वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च शिरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं शाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान् बिन्दांश्च नमयो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढसंकल्पमूर्तये कृष्णशक्तिस्वरूपाय श्रीभक्ति प्रदायिने नमः। इसके साथ साथ श्रद्धेय गुरुदेव श्री भक्ति तिलक निष्किंचन महाराज जो कि वृंदावन सेवा कुंज में पधारते हैं, उनके जुगल चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए अनंत कोटि वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में है सभी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज चैतन्य भागवत में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ नित्यानंद महाप्रभु के व्यास पूजा का अधिवास का कीर्तन कल मैंने छोड़ा था और गौरांग महाप्रभु के आदेश पे श्री व्यास पंडित के घर में कीर्तन हो रहा है। तो कीर्तन के पश्चात क्या हो रहा है ये सुनेंगे, सब मिलकर के चलते हैं मायापुर नवद्वीप धाम। उससे पहले थोड़ा सा मंगलाचरण। अजानुलंबितो भुज कनकावदातोयि संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरद्विजोवर जुगधर्म पालो वंदे जगत प्रियो करो करुणावतार नमस्तिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभित्ताय सपुत्राय सकलत्रायते नमः। अवतीर्णा सा करुण्यै परिचिन्नै सदीश्वरी श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद दौभातरो भजे। तो चलिए सब मिलकर के हरे कृष्ण करते हुए मायापुर नवद्वीप में पहुँचे और यहाँ पर हम जो आज कल हम लोग ने छोड़े थे उस व्यास पूजा के दौरान कीर्तन हो रहा था, उस कीर्तन के पश्चात हम लोग आज शुरू करेंगे जो कि चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य भागवत के मध्यखंड पंचम अध्याय के, तो वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। जो हमने बताए थे बड़ा निगूढ़ तत्व
कल हम लोग जहाँ पे छोड़े थे कि नित्यानंद महाप्रभु के जो तत्व है वो काफ़ी निगूढ़ तत्व है, उसको जानने नित्यानंद व्यक्त से ही सर्वस्थाने, नित्यानंद स्थान हलो मुसल लइया, आप बारुनी बारुनी प्रभु डाके मत्त होइया, बारुनी बारुनी करके डाक बुला रहे हैं। और अब हम लोग सुनेंगे दूसरे इस पंक्ति से सुनेंगे वृंदावन दास जी क्या लिखते हैं। हरे कृष्णा। कारो बुद्धि नाही स्फुरे ना बुझे उपाय, অন্য হানে সবার দন সব চায়। অন্য হানে সবার দন চাহ, যুগতি করয় সবে মনেতে ভাবিয়া, ঘট ভরি গঙ্গা জল সব দিল লইয়া, সর্বজ্ঞান দেয় জল প্রভু করে পান। সত্য সত্য যেন কদম বরি প্রিয়, সত্য যেন কদম্বেরি প্রিয়ে হেন জ্ঞান। চতুর্দিকে রাম স্তুতি পড়ে ভক্তগণে, চতুর্দিকে রাম স্তুতি পড়ে ভক্তগণে, নাড়া 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 প্রভু বলে অনুক্ষণে, সঘনে ঢুলয় শিব নাড়া নাড়া বলে। নাড়ার সন্দর্ভ কেহ না বুঝে সকলে, সব বলিলেন প্রভু নাড়া বল কারে। प्रभु बोले आइलु मुई जहाँ अहंकारे। यहाँ पर गौरांग महाप्रभु क्या शिक्षा दे रहे हैं? कारो बुद्धि नाही स्फुरे ना बुझे उपाय, अन्य हानो सबारो बदने सबाई चाहे। अब व्यास पूजा नित्यानंद महाप्रभु का हो रहे हैं, सारे जुगाड़ में सब लगे हुए हैं, लेकिन क्या होगा व्यास पूजा में, क्या होगा ये कोई समझ नहीं पा रहा। एक दूसरे की तरफ सारे लोग देख रहे हैं। जुकती जुकती कोरिया सबे मने ते भाबिया, घट भरी गंगा जल सबे दिलो लैया। आप जो दरवाजे पे जैसे घट भरते हैं, आप हिंदी में घड़ा जो भरा हुआ छोटे छोटे जो दरवाजे में वो डाल रखा जाता है, कलश कलश भरा, वो सारे कलश गंगा के पानी से भर के लेके आए और प्रभु को उसमें से एक कलश पानी जो है प्रभु को दिए। तो वो प्रभु उस जैसे ही प्रभु का हाथ में दिए, प्रभु उस पानी को पी गए। कदम बीरो प्रियजनों, जैसे लग रहे हैं कि कदम के पेड़ के नीचे बैठ करके प्रभु ऐसे लीला कर रहे हैं। लेकिन जो लीला है यहाँ पर नित्यानंद महाप्रभु के जैसे राम स्तुति सारे लोग गा रहे हैं। नित्यानंद महाप्रभु क्योंकि स्वयं बलराम है, बलदेव होने के कारण तो उनका जो मुसल
और हल, ये सब उनको हाथ में मतलब भगवान ने स्तुति करके बुलाए हैं। तो ये सब देखते हुए सारे लोग राम का चतुर्दिके रामस्तुति पढ़े भक्तगण राम के स्तुति गा रहे हैं। इस अवसर में भगवान गौरांग महाप्रभु ने नाड़ा 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 प्रभु बोले अनुक्षण, बार बार नाड़ा नाड़ा। नाड़ा किसको कहते हैं? आप सारे भक्त लोग तो जानते नहीं है नाड़ा किसको कहते हैं। तो नाड़ा सौंदर्भ केहो ना बुझे सकले, सबे बोली लेने प्रभु नाड़ा बोलो कारे। तो आप सारे भक्तजन जब मिल करके पूछ लिए कि हे प्रभु अब नाड़ा किसको कहते हैं, किसको बोल रहे हैं? तो प्रभु बोले आइनु, प्रभु बोले आइनु मुई যাহার হুঙ্কারে, অদ্বৈত আচার্য বলি কথা কহ যারে। প্রভু বলে আইলু মুই যাহার হুঙ্কারে, অদ্বৈত আচার্য বলি কথা কহ যারে। সেই নাড়া লাগি মোর এই অবতার, সেই নাড়া লাগি মোর এই অবতার, মোহরে আনিল নাড়া বৈকুণ্ঠে থাকিয়া, নিশ্চিত রহিল গিয়া হরিদাস লইয়া। भगवान आचार्य भगवान गौरांग महाप्रभु ने बोले, क्या बोले? जिसको आप लोग अद्वैत आचार्य कहते हो मैं उसी को नाड़ा कहता हूँ। और वही बार बार करके रोदन करता था, हुंकार करके हल्ला करता था, हमको बुलाता था। और उसी का चलते मैं ये नाड़ारो लागी मोरो यही अवतार, मैं इस अवतार में चैतन्य गौरांग महा ये जो अवतार है ये उसी के लिए आया हूँ। मोहरे आनिलो नड़ा वैकुंठे था किया, वैकुंठ से मेरे को बुला लिया है। और वो निश्चिंत में हरिदास को लेकर के कहाँ है? दूसरी पंक्ति में लिखते हैं, संकीर्तन आरंभे मोहर अवतार, घरे घरे करी मुखीर तन प्रचार, विद्या धन कुल ज्ञान तपस्यार मदे, विद्या धन कुल ज्ञान तपस्यार मदे, जे भक्त स्थाने जार आछे अपराधे। अब मेरा संकीर्तन आरंभ होगा। मेरा संकीर्तन का मोहरा अवतार जो है वो घर घर में कीर्तन करेंगे, कीर्तन करके प्रचार करेंगे। विद्या धन कुल ज्ञान तपस्या के बलबूते पे जो अहंकार है उसका भी हम मोर भक्त स्थाने जार आछे अपराध। कोई किसी का विद्या का बहुत अहंकार है, किसी का धन का अहंकार है, किसी का कुल का अहंकार है, मैं इस कुल में जन्म लिया हूँ, किसी का ज्ञान का, किसी का तपस्या का। ये सारे अहंकार को भगवान ने कहते हैं कि हमारे पास जो उसको मैं सबको अहंकार को नष्ट करने के लिए कीर्तन के माध्यम से भक्त बनाने के लिए आया हूँ। जे हधमे सबारे ना दिमु प्रेम जो, नगरिया प्रतिदिमु ब्रह्मादिरि भो, শুনিয়া আনন্দে ভাসে সর্বভক্তগণ, ক্ষণেক সুস্থির হইল শিশচী নন্দন। কি চাঞ্চল্য করিলাম প্রভু জিজ্ঞাসয়, ভক্ত সবে বলে কিছু উপাধিক নয়, সবারে করেন প্রভু প্রেম আলিঙ্গন,
अपराध मोर ना लइबा सर्वक्षण। गौरांग महाप्रभु जो भी आ रहे हैं नित्यानंद महाप्रभु के व्यास पूजा में, शिवास पंडित के घर में सारे वैष्णव को आलिंगन कर रहे हैं और बड़ा आनंद के साथ जो उनका कल्पना है वो बता रहे हैं कि क्या होगा। सर्व भक्तगण के साथ नगर में कीर्तन करूंगा और खनिक चुपचाप भी हो जा रहे हैं। ये देख करके सारे भक्तगण का क्या हासे सर्वभक्तगणे प्रभुर कथाय नित्यानंद महाप्रभु गड़ा गोड़ी जाय। इतना आनंद आ रहा है महाप्रभु की बातें सुन करके, सब जोर जोर के उल्लास के साथ हंस रहे हैं। और नित्यानंद महाप्रभु तो हंसते हंसते लुढ़क के गिर गए नीचे और जमीन पे लोट-पोट होकर के हंस रहे हैं। मतलब जो वैकुंठे के धाम, वैकुंठे के सर्वे सर्वा आज धरातल में क्या लीला करने जा रहा है, ये सब सोच करके संबरणे नहे नित्या नंदे आवेश प्रेम रसे बिहल हईल प्रभु शेष। क्षणे हासे क्षणे कांदे क्षणे दिगंबर बाल्य भावे पूर्ण हईल सर्वकाले बर। कोथाओ थाकिल दंड कोथा कमंडूल कोथा बसन गेल नाही आदि मूल नाही आदि मूल। चंचल हईल नित्यानंद महाधीर आपना धरिया प्रभु करिलेन स्थिर। चैतन्यर वचनय कुशे सब माने नित्यानंद मत सिंह आर नहीं जाने। स्थिर हो काली पूजी बारे चाहो व्यास स्थिर कराइया प्रभु गैल निज व्यास। आप भगवान नित्यानंद महाप्रभु को, क्योंकि चांचल्य नित्यानंद महाप्रभु बहुत चांचल्य है, किस लिए? क्योंकि आज उनका व्यास पूजा होने वाला है। तो गौरांग महाप्रभु का जो प्लानिंग है उस प्लानिंग के मुताबिक जो उन्होंने निर्णय करके रखे हैं और निर्णय का जिस तरीके से वार्तालाप कर रहे हैं, नित्यानंद महाप्रभु कभी रो रहे हैं कभी हंस रहे हैं और इतना आनंद हारा सारे उस महल पे। मत्त सिंह जैसे पागल हाथी होते हैं उस तरीके से मत्त सिंह मतलब पागल मत हो गया, एकदम उन्माद हो गया सिंह के हाथी किसी को नहीं पहचान पा रहे हैं। जो चैतन्य वचन अंकुश शब्द, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो वचन है वो सुन करके, वो वार्तालाप सुन करके, तो आप गौरांग महाप्रभु ने नित्यानंद महाप्रभु को पकड़ करके स्थिर करके बैठा है। तो प्रभु आप बैठिए, कल आपको व्यास पूजा होगा। तो व्यास पूजा का लिए आप व्यास पूजा छोड़े थे। प्रभु के षड़भुज, अब यहाँ पर गौरांग महाप्रभु के षड़भुज दर्शन भी हो रहा है। भक्त गणे चलिलेन आपन घरे नित्यानंद रहिलेन शिवास मंदिरे।
सारे भक्तगण अधिवास के कीर्तन करके बहुत आनंद उच्छ्वास के साथ आप सब निजे निजे अपने वास में चले गए, घर पे चले गए। शिवास के मंदिर में यानी शिवास के घर में नित्यानंद महाप्रभु को छोड़ करके কত রাতে নিত্যানন্দ হুঙ্কার করিয়া নিজ দণ্ড কমণ্ডুল ফেলিল ভাঙিয়া। अब तो नित्यानंद महाप्रभु अवधूत थे। सारा तीर्थ स्थान उस साधु के साथ भ्रमण करके वृंदावन से कुमंडल और जो उनका पास दंड था वो दंड भी साथ में लेके गए। अब रात को सोचे कि कल हमारा व्यास पूजा होगा, प्रभु ने मेरे को तो दायित्व देने वाला है कि नगर में पोती घरे घरे जाइए कीर्तन का प्रचार करना है, तो मैं दंड को और कुमंडल को कैसे संभालूंगा। तो क्या किए, कत राते नित्यानंद हुंकार करिया निज काम दंड निज कमंडूल फेलिलो भांगिया। भांगिया मतलब तोड़ देना, भांगिया मतलब तोड़ देना। बोलते हैं ना कि वहाँ तोड़ फोड़ हो रहा है, यहाँ सारे को भंग कर दिया, तो बांग्ला संस्कृत में भांगिया कहते हैं। तो भांगना मतलब लठ को तोड़ दिया और कुमंडल को भी तोड़ दिया रात को। के बुझाय ईश्वरेर चरित्र खंड কেন ভাঙিলেন নিজ कमंडूल दंड। उन्होंने क्या सोच के तोड़ा, ये तो कोई अंतर्जामी भगवान है, वो तो किस सोच करके यहाँ वृंदावन दास जी लिखते हैं ये वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मनुष्य एक साइकोलॉजिकल कुछ बात सोच लेते हैं पहले से, लेकिन भगवान के बारे में ऐसा सोचना भी अपराध है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखते हैं के बुझे ईश्वर रे चरित्र अखंड। ईश्वर का चरित्र कहीं से भी माइक्रो लेवल का भी खंडन नहीं है, वो संपूर्ण अनादिर नाथ है। तो किस लिए वो कुमंडल और दंड को तोड़ा ये कोई बता नहीं सकता है। प्रभाते उठिया देखे रामाय पंडित भागा कुमंडल देखिया विस्मित। पंडितेर स्थाने कहिलेन ततक्षण शिवास बोलेन जाओ ठाकुरेर स्थान। रामायेर मुखे शुनी आइला ठाकुर बाह्य नाही नित्यानंद हासेन प्रचुर। दंड लइलेन प्रभु श्रीहस्ते तुलिया चलिलेन गंगा स्नाने नित्यानंद लइया। आप सुबह उठ के रामाय पंडित उनके साथ में जो श्रीवास के घर में थे, वो रामाय पंडित देख रहे हैं कि नित्यानंद महाप्रभु कुमंडल और दंड को तोड़ दिए हैं। तो आप श्रीवास पंडित तो डर गए, क्या लीला है। तुरंत रामाय पंडित को बोले जाओ तुम ठाकुर को गौरांग महाप्रभु को पास ये संदेश दो सामने, और उनको जाके बताओ कि ऐसा ऐसा हुआ। अब वो सुन करके तुरंत गौरांग महाप्रभु आ गए, और जैसे ही आए नित्यानंद महाप्रभु फिर हंसना शुरू कर दिया। बहुत जोर जोर से हंस करके गौरांग महाप्रभु देखे कि डंडा जो उनका दंड ये जो सन्यासी का डंडा है वो तोड़ करके गिरा हुआ है नीचे, उसको उठाएं। कुमंडल जो तोड़ा मोड़ा कुमंडल है उनको उठाएं, ले करके
और वो गंगा में स्नान करने के लिए नित्यानंद महाप्रभु के साथ में लेके चले गए। चलिए स्नान करने जाते हैं। श्रीवासादि सबाय चलिला गंगा स्नाने, दंड थुइलेन प्रभु गंगाय आपने, दंड थुइलेन प्रभु गंगाय आपने। चंचल श्री नित्यानंद ना माने बचन, तबे एक बार प्रभु करय तर्जन। आप उनको पकड़ के लेकर के गंगा स्नान में गए और वो जो लठ और कुमंडल था वो गंगा जल में विसर्जन कर दिए। उसके बाद नित्यानंद महाप्रभु गंगा को देख करके उन्माद अवस्था हो गया। वो जमुना के भांति चंचल हो गए। तो भगवान ने थोड़ा सा उनको तर्जन किया, बोला, और उनको स्पर्श करके गौरांग महाप्रभु बोले कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लेकिन नित्यानंद महाप्रभु कैसे शांत हो गए? कुंभीर देखिया तारे धरिबारे जाय, गदाधर सीनावास करे हाय हाय। ऐसा गंगा में उथल पुथल नहाना शुरू कर दिया। गौरांग महाप्रभु दोनों जने केली कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा बंगला में कुंभीर कहते हैं मगरमच्छ को, वो बहुत बड़ा मगरमच्छ को देख लिए। उसको पकड़ने के लिए नित्यानंद महाप्रभु कूद गए और ये देख करके गदाधर और शिवास पंडित किनारे से कर रहे हैं हाय 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 हाय, ये क्या हो रहा है? हाय 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 हाय, इतना बड़ा मगरमच्छ को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। सातारे गंगारे माझे निर्भय शरीर, चैतन्येर वाक्ये मात्रे किछु हय स्थिर। तर करके को बीच गंगा में चले गए, उनके साथ में बीच गंगा में चले गए और जाने के पश्चात गौरांग महाप्रभु का चैतन्य और वाक्य मात्र किछु है। जैसे गौरांग महाप्रभु को नित्यानंद महाप्रभु के बुला रहे हैं, बोलेंगे कुछ उनको आवाज देकर के जो वचन दिए हैं कुछ बोले कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जैसी आवाज दिए तो नित्यानंद महाप्रभु थोड़ा सा स्थिर हुए। स्थिर होने के बाद नित्यानंद पोती डाकी बोले विषंहर, व्यास पूजा आसी झाट कर हो सत्तर। नित्यानंद महाप्रभु को आप गौरांग महाप्रभु बोल रहे हैं कि आप जल्दी से पानी से उठ जाइए, गंगा से आपको व्यास पूजा का समय होते जा रहा है। सोनिया प्रभुर वाक्य उठिला तखने, स्नान करी गृहे आइलेन प्रभुर शने। आसिया मिलिल सब भक्त, आसिया मिलिला सब भागवतगण, निरवधि कृष्ण कृष्ण करिछे कीर्तन। अब यहाँ तो महल, शिवास पंडित के घर में तो महल ऐसा हो गया कि नित्यानंद महाप्रभु का व्यास पूजा होगा, सारे लोग हरे कृष्ण 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 का कीर्तन होने लग रहा है सब। और सारे भागवतगण आगे जो भी उस टाइम का जो भागवत जो प्लानिंग करके गए हैं पहले से, वो सारे भागवतगण पहुंच गए हैं वहाँ पर। और अब
শিবাস পণ্ডিত ব্যাস পূজার আচার্য চৈতন্যের আজ্ঞায় করেন সব कार्य। चैतन्य महाप्रभु के आज्ञा से सर्व कार्य परिपूर्ण करने लगे। मधुर मधुर सबे करेन कीर्तन शिवास मंदिर हईल वैकुंठ भवन। मधुर मधुर कीर्तन करने लगे और मधुर शिवास मंदिर का आज ऐसे लग रहे हैं कि वैकुंठ भवन, वैकुंठ में यदि मंदिर हो जाए तो ऐसा लग रहा है। सर्वशास्त्रे ज्ञातताए ठाकुर पंडित कोरिला सकल कार्य जे विधि बोधित। जो उनका व्यास पूजा थे वो व्यास पूजा विधिवत दिव्यगंध सहित सुंदर वनमाला नित्यानंद हाथ दिया कहिते लागिला। सुनो सुनो नित्यानंद यही माला धर बचन पढ़िया वासुदेवे नमस्कार। आप नित्यानंद महाप्रभु के वनमाला, सुंदर वनमाला उनको गला में पड़ाया, दिव्य गंध सारे चीज उनको दे करके अभिषेक करा करके व्यास पूजा में शास्त्र विधि आछे माला यापन से दिबा व्यासे तुष्ट होइले सर्व योहिष्ठा पाइबा। यदि व्यास संतुष्ट हो जाते हैं तो निस्संदेह है आपको कृष्ण भक्त में जरूर कृष्ण भक्ति में मतलब आप लीन हो जाएंगे और कृष्ण प्राप्ति में समर्थ हो जाएंगे। যত শুনি নিত্যানন্দ করে হয় হয় কিসের বচন পাঠ প্রবোধনালয় কিবা বলে ধরে বুঝা যায় মালা হাতে করি পুনঃ চারিদিকে যায় প্রভু ডাকিয়া বলে শিবাস উদ্ধার না পূজেন বাস এই শ্রীপাদ তোমার। শিবাসের বাক্য শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর धाइया सन्मुखे प्रभु आइल सत्तर प्रभु बोले नित्यानंद सुनह वचन माला दिया कर झाट व्यासेर पूजन। देखिलेन नित्यानंद प्रभु विश्वम्भर माला तुली दिला तार मस्तक पर चाचर चिकुरे माला शोभे अति भालो जय क्षय भुज विशंभर होइल तते काल। अब व्यास पूजा हो रहा था नित्यानंद महाप्रभु का। अब वनमाला जो है एक वनमाला शिवास ठाकुर तो गौरांग महाप्रभु को पहले ही दर्शन कर चुके थे, लेकिन नित्यानंद महाप्रभु को जैसे ही गला में पहला माला पहना वो गला में से नहीं पहन करके हाथ में ले लिए और हाथ में ले करके गौरांग महाप्रभु को जो वार्तालाप हुआ इस जगह पे शिवास का और गौरांग महाप्रभु का कि नित्यानंद महाप्रभु माला नहीं पहन रहे हैं, तो नित्यानंद महाप्रभु गौरांग महाप्रभु का जैसे ही गला में पहने। अब यहाँ पर क्या हुआ, षड़भुज देखी मूर्छा पाइल निताई पड़िला पृथ्वी तले धातु मात्र नाई। अब जैसे ही गला में नित्यानंद महाप्रभु गला पहना है तुरंत उन्होंने गौरांग महाप्रभु षड़भुज धारण कर लिए। यहीं पे हम आज विराम देंगे। इसके बाद नित्यानंद महाप्रभु मूर्छित हो गए, जैसे नीचे गिर गए मूर्छित हो गए। पृथ्वी तले धातु मात्र न, उनका थोड़ा सा भी सेंस नहीं है। तो आप जो है किस तरीके से माहौल हुआ, क्या माहौल हुआ, ये हम वर्णन करेंगे। तो वर्णन करने से पहले हम एक छोटा सा वार्तालाप, जैसे गौरांग महाप्रभु इस धरातल में प्रचार के लिए आए हैं। किस लिए? अवतार कार्य प्रभु नामे प्रचार সেই নিজ কার্য প্রভু করেন তোমারে দ্বার। অবতার কার্যে প্রভু নাম প্রচারে সেই নিজ কার্য प्रभु करेन तारे। श्रीमान महाप्रभु अवतार के एक प्रयोजन श्री हरिनाम का प्रचार ही है। ये हरिनाम प्रचार का अपना कार्य श्रीमान महाप्रभु श्री हरिदास ठाकुर के द्वारा और नित्यानंद महाप्रभु के द्वारा कराएं। तो
हरिदास ठाकुर कई जगह पे वर्णन कहे हैं कि जैसे भारत भूमि ते जन्म होइल जार जन्म सार्थक करो करो परो उपकार। तो मैंने आजकल लिखता भी हूँ कि डिवोशनल परो उपकार करना है। हम मैं ये लिखता भी हूँ अपना सब्सक्रिप्ट इसमें यूट्यूब उसमें, तो आप लोग यदि कर सकते हैं, क्योंकि नित्यानंद हरिदास ठाकुर एक जगह पे कह रहे हैं आमारो यही देह प्रभु कार्य ना लागिलो भारत भूमिते जन्मी यही देह व्यर्थ हইল। भारत भूमिते जन्म हইल जार जन्म सार्थक करो करो परो उपकार। तो इसीलिए इसका जवाब में हरिदास ठाकुर कहते हैं आमार यही देह प्रभु कार्य ना लागिलो भारत भूमिते जन्मी यही देह व्यर्थ हইল। तो सुतरां यदि इस देह को व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं तो आप प्रचार कार्य में लगिए, और प्रचार कार्य में ऐसे भी लगिए, इस तरीके से लगिए कभी कभी असंपूर्ण आचार तथा प्रचार, क्योंकि आजकल जो प्रचार भी हो रहा है तो उसमें क्या है, असंपूर्ण प्रचार भी है आचार भी है। कैसे? हरिदास ठाकुर कहते हैं आपने आचार के हो ना करे प्रचार, आपने आचार्य कहे। कोई शुद्ध अपना आचरण तो करता है, निरंतर माला करता है, जप करता है, भगवान से एकदम कनेक्शन लगा रखा है, दिन प्रतिदिन वार्तालाप करता है और भक्ति में मग्न हो जाता है, पूरा वैकुंठ धाम में पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए हरिदास ठाकुर जी कहते हैं आपने आचार के हो ना करे प्रचार। शुद्ध खुद तो आचरण कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन प्रचार नहीं कर रहे। प्रचारो करे नो के हो ना करे ना आचार। और कोई कोई क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रचार ही कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, आचरण नहीं करते हैं। तो ये दोनों जगह दोनों चीज, इसीलिए वृंदावन में से बोलने का तात्पर्य मेरा, हरिदास ठाकुर जो अपने भाव अपने चिंतामणि हरिदास चिंतामणि जो लिखे हैं, उन्होंने जो बोले हैं, उस वार्तालाप को हमने आपके सामने, आपने आचार्य के हो ना करे प्रचार। खुद तो आचरण करते हैं, कोई प्रचार नहीं करते। और क्या, प्रचार करे नो के हो ना करे नो आचार, खाली प्रचार ही करते हैं, आचार तो ऐसा प्रचार भी सही नहीं है। आचारो प्रचारो ना मेरे करो दुई कार्यो, आचार भी कीजिए और प्रचार भी कीजिए। आचारो प्रचारो ना मेरे करो दुई कार्य, तुम्ही सर्वगुरु तुम्ही जगतेर आर्य। आप शुद्ध हरिनाम ग्रहण करने का आचार्य तथा उच्च संकीर्तन करके सभी जगत के वासियों के नाम यज्ञ से दीक्षित करने का कारण प्रचारक हैं। अतः आप ही सबके गुरु तथा समस्त जगत के पूज्य बन सकते हैं। इस प्रकार श्री हरिदास ठाकुर तथा श्री सनातन गोस्वामी दोनों एक साथ रहकर श्री कृष्ण कथा के प्रकाश से रस आस्वादन करते थे और ये सब विचार विमर्श करते थे। तो इसी के साथ हम और आगे कल और जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और प्रचार निरंतर करते रहेंगे, चाहे आप सुने या ना सुने, क्योंकि ये हमारे जो भी गुरु परंपरा है, गौरांग महाप्रभु से जो रिलेटेड जुड़े हुए हैं, गौरांग महाप्रभु से जो गौड़िया वैष्णव लोग लेंगे, उनका एकांतिक चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत में यही निचोड़ है, यही निचोड़ तत्व है कि यदि तुम्हें सीखी आछो भालो, आपने तो यहाँ पर सीख गए बहुत अच्छे तरीके से नाम करने के लिए, भगवान के साथ संपर्क बना लिए, अपने जो जान पहचान के लोगों को उनको भी ट्रेनिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने आचारो के हो ना करे प्रचार और प्रचार करे नो के हो ना करे ना आचार। तो आचरण यदि आप अच्छे तरीके से, ये आपको दायित्व है, आपको दायित्व है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से हरिदास ठाकुर और गौरांग महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं। इसी के साथ साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण